हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हर भर्ती परीक्षा के लिए टीचर की जो भर्ती होती है, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान। आज हम संवेगात्मक विकास और शेषावस्था के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम इन नोट्सों के माध्यम से इन क्लासों का अध्ययन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। संवेगात्मक यानी संवेग, उत्तेजित अवस्था, उथल पुथल, हलचल। संवेग होते हैं वो उत्तेजित अवस्था होती है, उथल पुथल की अवस्था होती है, वह हलचल की अवस्था भी कह सकते हैं। रोस ने इनके बारे में क्या परिभाषा दी? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक भाव की प्रधानता होती है। रोस और रे से रागात्मक, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। वुडवर्थ, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। वुडवर्थ उत्तेजित दशा के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी। ब्रिजेस इनके बारे में क्या कहते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बालक में उत्तेजना पैदा होती है। ब्रिजेस कहते हैं कि उत्तेजना होती है वो बालक के जन्म के तुरंत बाद हो जाती है और फिर लगभग 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। ब्रिजेस ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जन्म के समय ही उत्तेजना को माना। बाकी जो संवेग छवि हैं वो 2 वर्ष के बाद में पैदा होते हैं। ये ब्रिजेस के द्वारा कहा गया। संवेग की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संवेग व्यक्तिगत होते हैं। संवेगों में तीव्रता पाई जाती है। संवेग शारीरिक परिवर्तनों को जन्म देती हैं। चौथा है, संवेगों में व्यापकता यानी सार्वभौमिकता पाई जाती है। पांचवा, संवेग के समय मानव की मनोदशा गड़बड़ा जाती है। छठा है, संवेग के कारण व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो संवेग के बारे में सातवां है, शरीर को बाह्य व आंतरिक रूप से प्रभावित करना संवेग का कार्य है। तो ये संवेगों की परिभाषा विशेषताएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सातों जो भर्ती परीक्षा में आती रहती है। विलियम मैकडूगल जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने 1949 ईस्वी में प्रत्येक व्यक्ति में 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, ये कहने वाले मैकडूगल थे। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किसी संवेग से होता है। 14 कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं, इनका हम अभी वर्णन और व्याख्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्रवृत्ति का संबंध किसी न किसी संवेग से होता है। अब कौन कौन से संवेग और उनकी मूल प्रवृत्ति इनके बारे में देखते हैं। पहला है क्रोध, मूल प्रवृत्ति युयुत्सा। भय, पलायन, भूख, भोजनावेषणा, आत्महीनता, दैन्यता। स्वामित्व, संग्रहण, आत्माभिमान, गौरव। सातवां आश्चर्य, जिज्ञासा। आठवां है एकांकीपन, सामूहिकता। नौवां घृणा, निवृत्ति या दूर जाना या हटना। वात्सल्य, पुत्रेच्छा, इन पुत्र की इच्छा, कृति भाव, रचनात्मकता। और 12वां है करुणा, जो शरणागति। 13वां है कामुकता, कामवृत्ति। और 14वां आमोद प्रमोद यानी हास और दृश्य। तो ये मूल प्रवृत्तियां जो मैकडूगल के द्वारा संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया। जोन्स क्या कहते हैं कि 2 वर्ष की आयु का बालक सांप से नहीं डरता, परंतु धीरे धीरे उससे भय का विकास हो जाता है। यानी भय नामक संवेग है वो बाद में आता है, जोन्स कहते हैं। 2 वर्ष के बालक को सांप से डर नहीं लगता है, मगर धीरे धीरे यह भी डर या भय पैदा हो जाता है, उसमें संवेग पैदा हो जाता है। जस्टिन, 3 वर्ष का बालक प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने लगता है और अपने हम उम्र से प्रेम करने लगता है।
शिष्यावस्था में भाषा का विकास देखें, जो संवेग के बारे में हमने अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया। अब शिष्यावस्था में भाषा का विकास शुरुआत में क्रंदन जन्म के समय या 5 माह तक यानी शुरुआत होती है शिष्यावस्था में, तो सबसे पहले बच्चा क्रंदन करता है। यह जन्म से 5 माह तक ये कार्य चलता है। बलबलाना यानी 5 से 6 माह में वो बलबलाने लगता है। 8 और 9 माह तक ये कार्य चलता है। बाद में आ उ ई ए यानी स्वर ध्वनियाँ बोलने लग जाता है। और 11 या 1 वर्ष की अवस्था में बालक पहला सार्थक शब्द बोलता है। बालक है जो पहला सार्थक शब्द है वो लगभग 1 वर्ष की आयु में बोलता है। शिष्यावस्था के विकास के बारे में यह कहा गया है। आगे इसके बारे में देखें। 12 महीने की अवस्था में 3 सार्थक शब्द बोलता है और 16 माह से 24 माह की अवस्था में बालक बोलने लग जाता है। यानी बालक है वो 16 माह से लेकर 24 माह या 2 वर्ष तक बोलने लगता है। 2 वर्ष में लगभग 212 से 272 शब्द बोलता है और 5 वर्ष में 2072 से 2100 शब्द बोलता है 5 वर्ष का बालक। शिष्यावस्था नैतिक विकास। शिष्यावस्था में नैतिक विकास की बात करें। शिष्यावस्था में नैतिक आचरण शून्य होता है, यानी शिष्यावस्था में नैतिकता नहीं होती, नैतिक विकास नहीं होता, वह बिल्कुल जीरो यानी शून्य होता है। तो पैदा करना भी संभव नहीं होता उस समय। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो इसके बारे में देखें। बहुत अच्छा है, कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ, इम्पोर्टेंट है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। नैतिक कैसे कोहलबर्ग। नैतिकता से संबंधित कहानियाँ सुनाकर, हेजे की कहानी आपने सुनी होगी कई बार, इसकी कहानियाँ सुनाई। 1984 साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पुस्तक नैतिक विकास की अवस्थाएं 3 यानी कोहलबर्ग की एक पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो 1984 में लिखी गई। नैतिक विकास की अवस्थाओं की बात करें 3, प्रत्येक अवस्था के 2 भाग यानी 6 चरण होते हैं। अब नैतिक विकास की तीनों अवस्थाएं और इनके जो 6 चरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं, पहली है पूर्व परंपरागत अवस्था, प्राकृत रूढ़िवादी अवस्था या फिर प्री कन्वेंशनल। ये कई बार पूछा जाता है इस नाम से, प्री कन्वेंशनल अवस्था। इसकी 3 से 9 वर्ष की आयु अवस्था होती है, जो पूर्व परंपरागत अवस्था है वो। इसमें पहला है दंड आज्ञा पालन की अनुमुखता 3 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक केवल दंड के भय से किसी कार्य व्यवहार को करता है या नहीं करता है, तथा वो ही करता है जो करने के लिए कहा जाए, बड़े सदस्यों जो कहते हैं वही करता है। तो यह दंड आज्ञा पालन की अनुमुखता 3 से 6 वर्ष की होती है। और पूर्व परंपरागत अवस्था या प्राकृत रूढ़वादी अवस्था का दूसरा भाग है साधनात्मक अनुबंध लालच की अनुमुखता, जो 6 से 9 वर्ष की अवस्था होती है। ये इस अवस्था में बालक केवल उस व्यवहार या आचरण को अपनाता है जिसके द्वारा उसे कोई पुरस्कार मिलता है, तथा उसके बदले ही वह किसी का कहना मानता है। इस अवस्था में उसका व्यवहार लालच को दर्शाता है। तो पहली जो अवस्था थी पूर्व परंपरागत अवस्था, इसके 2 भाग थे। एक भाग दंड आज्ञापालक यानी दंड के द्वारा, भय के द्वारा आज्ञा मानता है, और दूसरा है कोई लालच देकर उसको बालक को कार्य कराया जाता है। तो पहली अवस्था है वो 3 से 6 वर्ष है और दूसरी है 6 से 9 वर्ष अवस्था है। अब उसका दूसरा भाग देखें, परंपरागत रूढ़िवादी व कन्वेंशनल स्टेज, जो 9 से 15 वर्ष की अवस्था इसकी होती है। इसमें पहला ए भाग है जो कि क्या कहता है, अच्छा बालक अच्छी बालिका अनुमुक्ता, जो 9 से 12 वर्ष की अवस्था है। यह वह अवस्था होती है जिसमें एक बालक किसी भी व्यवहार के बारे में समझने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए
और क्या नहीं करना चाहिए। जो परंपरागत या रूढ़िवादी कन्वेंशनल स्टेज अवस्था होती है, जो 9 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बालक अच्छी तरीके से अपने बारे में, व्यवहार के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छी तरीके से इसमें समझने लगते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इनके बारे में भी वो जानता है। उसी व्यवहार को करता है जिसके करने से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसका मतलब अच्छे तरीके से इस अवस्था को में वो जानने लग जाता है, समझने लग जाता है। दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था की अनुमुखता, जो 12 से 15 वर्ष। इस अवस्था के आने से बालक पूर्ण परिपक्व हो जाता है। यह पूर्व किशोरावस्था का काल होता है। जो 12 से 15 की अवस्था होती है वह पूर्व किशोरावस्था का काल होता है। इसलिए परंपराओं को सही रूप में समझने लग जाता है तथा सामाजिक स्तर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने की दिशा में कार्य करते हैं। अंतिम और तीसरी जो अवस्था है पश्चिमी रूढ़िवादी उत्तर परंपरागत पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो 15 वर्ष से अधिक बालकों के अंदर ये अवस्था है। पहला है सामाजिक बंधन की उन्मुखता, जो 15 से 18 वर्ष की आयु। इस अवस्था में वह उत्तर किशोर अवस्था में होता है और किसी भी कार्य को केवल सामाजिक बंधन एवं परंपरा के अनुसार ही करता है तथा उन्हें बनाए रखने के में सहयोग करने लग जाता है। जो सामाजिक बंधन होते हैं, जो सामाजिक कार्य होते हैं, जो परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, उन कार्यों को करने में, उन कार्यों के सहयोग में वह रुचि रखता है, कार्य करता है, तो वो सामाजिक बंधन की उन्मुखता हो गई। दूसरा है सार्वत्रिक नीतिक उन्मुखता, 18 वर्ष से अधिक। इस अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रौढ़ता में आ जाता है और केवल उसी व्यवहार को करता है जिसके लिए सार्वत्रिक रूप से सामाजिक स्तर पर मान्यता मिल जाती है। यानी संपूर्ण कार्य जो सामाजिकता में पूर्णतः मान्यता मिली हुई है, उन्हीं कार्य में इस अवस्था में करता है। जो 18 वर्ष से अधिक अवस्था होती है उसमें जो प्रौढ़ता को यह अवस्था प्राप्त कर लेती है। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण संवेगों के बारे में, शिष्यावस्था के बारे में और शिष्यावस्था के नैतिक विकास, कोहलबर के नैतिक विकास के बारे में अध्ययन किया। जो हर भर्ती परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, आपने देखा होगा। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और उन बच्चों तक इन क्लासों को पहुंचाएं जो अभी तक ऐसे नोट्स टाइप क्लासों से वंचित हैं। इसी प्रकार की अन्य क्लास लेकर फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।